नमस्कार दोस्तों। आज का जो टाइटल है, जो पढ़ाई पढ़ाई होगा अपने दूध का, तो एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि छाछ, घी और मक्खन का मैं मना नहीं कर रहा। दूध, मावा और पनीर को मैं कह रहा हूँ कि अवॉइड करें आप। मुझसे पहले कई लोगों ने भी इस पर बोला है, लिखा है। नीचे वेबसाइट भी है, उनकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे लिंक दे रखी है, आप खोल के देख लें क्या क्या नुकसान है दूध पीने के। और दूध, मावा और पनीर नहीं सेवन करना आपको, केवल छाछ, घी और मक्खन का उपयोग करें। दही का भी उपयोग करें कम, क्योंकि दही कंडेंस होती है, उसको आप जितना डाइल्यूट करके लेंगे उतने जल्दी आपकी बॉडी एब्जॉर्व करेगी। और मैं बता देता हूँ कि क्या क्या नुकसान होते हैं दूध, मावा, पनीर के, और उसके क्या अल्टरनेटिव है, क्या समाधान है, उसकी जगह कैल्शियम की पूर्ति हम किस तरीके से कर सकते हैं दूसरी चीज़ों से। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल पे आता हूँ कि आप प्रकृति को ले, अन्य जानवरों को ले, जो अपनी माँ का तो दूध पीते हैं लेकिन दूसरे की माँ का दूध नहीं पीते। कभी आपने नहीं देखा होगा कि हाथी बिल्ली का दूध पी रहा है, या कुत्ता बिल्ली का दूध पी रहा है, या कोई किसी दूसरे जानवर का दूध पी रहा है। सब एक पर्टिकुलर एज तक दूध पीते हैं अपनी माँ का, उसके बाद वो कभी दूध नहीं पीते। और एक चीज, सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान नोटिस करनी चाहिए कि कोई भी जानवर, किसी भी जानवर की हड्डियां कमजोर नहीं हो रही, घुटने कमजोर नहीं हो रहे बुढ़ापे के साथ। और हम बुढ़ापा आने 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 तक हमारी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है, लिगामेंट, टेंडन बनना कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन हम कभी नोटिस नहीं करते। और आप किसी भी जानवर को ले लें, किसी के लिगामेंट, टेंडन बनना बंद नहीं हो रहे, सभी के घुटने मजबूत रहते हैं पूरी उम्र तक। इसलिए तो उनके लिए अस्पताल नहीं खुले। और अस्पताल वैसे भी जो वेटनरी खुला है, वो पशुपालन जो लोग करते हैं वही। आप जंगल से तो किसी जानवर को पकड़ के वेटनरी में तो नहीं ले जाओगे, आप पाल रहे हो उसी के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए उन्होंने खोले। नहीं तो पहले अस्पताल कहाँ थे, पशु बीमार ही नहीं होता था। इसी प्रकार पहले मनुष्य भी बीमार नहीं होता था। आज सब जगह बीमारी फैल रही है, क्यों हम कभी नोटिस नहीं करते। हम इतना दूध पीते हैं फिर भी हमारे घुटने कमजोर हो जाते हैं, क्यों? दूध पीने से तो मजबूत होने चाहिए घुटने, हड्डियां तो मजबूत होनी चाहिए, फिर भी कमजोर हो रही। तो इसे हम कभी नोटिस ही नहीं करते। तो इसका रीजन मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या रीजन है कि हमें दूध, मावा, पनीर ये सब अवॉइड करना चाहिए। पहला तो ये कि हमारे शरीर में एंजाइम बनता है रेनिन। 5 साल की एज तक वो एंजाइम बनता है, उसके बाद वो बनना बंद हो जाता है। रेनिन ही ऐसा एंजाइम है जो दूध को पचाता है, वो दूध को कोएगुलेट करता है, या जब हम दूध उतारते हैं तो उसे दही में कन्वर्ट करता है। ये 5 साल की एज तक होता है। तो तब तक आप दूध पिएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे की माँ का दूध भी पिएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो दूध को पचा देगा। 5 साल की एज के बाद वो एंजाइम बनना बंद हो जाता है। उसके बाद अगर आपने दूध पिया तो काफी नुकसान करेगा वो आपको। दूध, मावा, पनीर, इन तीनों से ही हड्डियां कमजोर होती है, इन तीनों से ही सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब होता है, और भी काफी नुकसान होता है। मेन तो यही है कि हड्डियां कमजोर होगी, सर्दी, जुकाम, खांसी जो हो रही है वो दूध से ही होती है। कफ होता है, कई डॉक्टर मना कर देते हैं कि दूध मत पियो, कफ हो रहा है। अस्थमा, अस्थमा भी दूध से ही होता है। मैंने खुद छोड़ा दूध, जब से मैंने दूध और मावा, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट मैंने छोड़े, तब से सर्दी, जुकाम, खांसी कुछ नहीं हुआ। आप भी 10 दिन 20 दिन आप छोड़ के देखें, नोटिस करें क्या होता है। छाछ, घी, मक्खन का उपयोग करें। अच्छा, दूध में कैल्शियम होता है, आप कहेंगे कैल्शियम कहाँ से हम लाएं? मौसम्बी में कैल्शियम होता है, नींबू, संतरे में कैल्शियम होता है, हरी पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं सभी में कैल्शियम होता है, तेल में भी कैल्शियम होता है। और अगर आप शुद्ध घानी का तेल खा रहे हैं उसमें भी कैल्शियम होता है, वो आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। आपने देखा होगा तेल से मालिश करते हैं, बॉडी की मालिश क्यों करते हैं? हड्डियों की मजबूती के लिए करते हो, स्किन के लिए नहीं करते हो। तो शुद्ध घानी का तेल आपको जहां से भी मिले, सबसे बेस्ट ऑयल तो वैसे ऑलिव ऑयल और ये सनफ्लावर ऑयल ही होता है, तो वो हो तो और अच्छा। और कैल्शियम के मैंने अल्टरनेटिव बता दिए, दूध का भी मैंने बता दिया कि क्या क्या नुकसान आपको उसके हो सकते हैं, आप नोटिस कर लें। नीचे इस वीडियो के लिंक भी दे रहा हूं मैं, वो लिंक में पूरा रीजन दिया है कि किस तरह उन्होंने पूरी प्रोसेस बताई है कि कैसे हड्डियां कमजोर होती है। मिल्क एंड मिक की लिंक है, पीटर वीगन की मैंने लिंक दे रखी है, उसमें पूरी डिटेल है, आप पढ़ें। saveourbones.com नाम की साइट है, उसमें पूरा डिटेल दिया है, एक डॉक्टर ने लिखा है। एक बात और बता दूं कि एंजाइम बनना बंद हो जाता है 5 साल की एज के बाद, ये हमने किताबों में भी पढ़ा है। 6th क्लास की किताब में है, 11th क्लास की जो बायो की किताब आती है उसमें जो एंजाइम डाइजेशन नाम का चैप्टर है, उसके अंदर एंजाइम नाम का टॉपिक है, उसमें दे रखा है
कि 5 साल की एज के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। हर डॉक्टर इसे पढ़ के बनता है, हम लोग इसे पढ़ के पास होते हैं, तब भी हमने तो रट के पास हुए तो हम तो ध्यान तो देते नहीं, उसमें लिखा है दूध नहीं पीना, फिर भी हम पिए चले जाते हैं। और फिर कहते हैं कि ये हो गया सर्दी खांसी जुकाम टीबी अस्थमा या हड्डियां कमजोर हो रही, सब दूध की वजह से है। दूध मावा पनीर अगर आप खाएंगे तो काफी, दूध मावा और पनीर काफी कंडेंस होता है, दूध को आपने कंडेंस किया तो मावा और पनीर में कन्वर्ट हो गया हो। लेकिन दही में नहीं, दही में वो टूट जाता है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो दही को तोड़ देता है। अब उसको आप दही को आप जितना डाइल्यूट करके ले, छाछ बना के ले, उतना अच्छा, क्योंकि वो अच्छे से अवशोषित कर लेगी, आपकी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगी। दूध पचने में ही काफी टाइम लग जाता है, उसमें काफी पेट को काफी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, वो एनर्जी आपके दूसरे उपयोग में आ जाएगी, दूसरे काम शरीर में आ सकती काम में। तो दूध का मुझे बस इतना ही बताना था कि बहुत नुकसान करता है। और हाँ, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमन और कृष्ण ने भी इनडायरेक्टली कहा है गीता में कि दूध नहीं पीना चाहिए। आप अगर कृष्ण को देखें, उनका साहित्य पढ़े तो कहीं भी आप नहीं पाएंगे कि कृष्ण दूध पीते थे, माखन छोड़ते माखन चुराते थे, कहीं भी नहीं लिखा कि दूध पीते थे। और स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमन और रामकृष्ण परमहंस, इन तीनों ने कहा है कि दूध नहीं पीना चाहिए। उन्होंने कुछ जाना होगा तभी तो बताएंगे, काफी बड़े महापुरुष थे, गलत तो बोलेंगे नहीं। तो स्वामी विवेकानंद का भी आप साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा है कि जब दूध नहीं पचता तो मावा और पनीर तो और भारी होता है, वो पचने में और टाइम लगाता है और नुकसान करता हो। और बस इतना ही था आज के लिए। दूध के जो भी मेरे को दूध के बारे में बताना था मैं बता दिया। सच बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब भले ही कुछ लोग बोलेंगे कि हल्दी के साथ लेना चाहिए, अरे ऐसे कैसा, हम लोग 50 साल से पी रहे हैं या हमारे पुरखे पीते थे दूध, तो आप देखो ना, आपकी हड्डियां भी तो दुख रही है, कमजोर हो रही है, सर्दी खांसी जुकाम भी तो हो रहा है आपको। आप छोड़ के देखो 10 दिन 20 दिन, पता चल जाएगा दूध से क्या नुकसान होता है या दूध मावा पनीर से क्या नुकसान होता है। आप ये सी चीज छोड़ो, छाछ घी और मक्खन का उपयोग करो। और अगर आपको खीर बनानी है तो नारियल के दूध का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां जहां आप दूध का इस्तेमाल करते हैं इन चीजों में, आप नारियल के दूध का इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा पौष्टिकता है नारियल के दूध में। चलिए, बस मुझे इतना ही बताना था, इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। और सदा स्वस्थ रहें, दवाइयों से मुक्त रहें। धन्यवाद।